तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा एक धार्मिक विषय पर कि भगवान को प्रसाद कैसे अर्पण किया जाए। भगवान को प्रसाद अर्पण करने की क्या विधि या क्या तरीका होना चाहिए। क्या हम जो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं या अर्पण करते हैं, क्या भगवान उसको उसी रूप में ग्रहण करता है। तो भगवान को प्रसाद किस रूप में, किस तरीके से, किस विधि से चढ़ाना चाहिए ताकि भगवान आपसे खुश हो जाए। सबसे पहले तरीका तो ये होना चाहिए कि क्या भगवान को प्रसाद चढ़ाने का तरीका सही है या नहीं है। तो भगवान को जो प्रसाद चढ़ाने का जो तरीका है वो किन किन मापदंडों पर निर्भर करता है। सबसे प्रथम मापदंड तो यह हो गया कि क्या हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम भगवान को प्रसाद चढ़ा सकें। क्या जो संसाधन हम भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं, जैसे संसाधनों में पैसे, कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब कि उपभोग की जा सकती है मनुष्यों के द्वारा, क्या भगवान उसको उपभोग करता है। और दूसरी बात ये होगी, क्या वो हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं या प्रसाद हम भगवान को समक्ष चढ़ा रहे हैं तो क्या वह भगवान उसको स्वीकार करता है। भगवान किस रूप में स्वीकार करता है उस प्रसाद को। अगर वह प्रसाद सभी समक्ष, सब जन कल्याण के लिए हो, सभी लोगों के लिए हो, जो भी मंदिर में काम कर रहे हैं हर किसी की बराबर की हिस्सेदारी हो, हर किसी की जीविका का साधन उस पर निर्भर हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो सब भगवान की ऊर्जा के मात्र रूप ही हैं। लेकिन अगर वो प्रसाद अगर कुछ निश्चित या कुछ स्पेसिफिक 2 या 3 लोगों के पास चला जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर 2 या 3 लोग ही उस प्रसाद को ग्रहण करें, उस पैसे का उपभोग करें, उसके द्वारा अपने सारे शौक पूरे करें, तो उसकी कोई उपभोग या उपयोगिता नहीं रहती। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। और दूसरी बात, अगर और हमारे अंदर इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम भगवान को प्रसाद चढ़ा सकें, क्योंकि जो भी ऊर्जा हो गई, जो भी चीज़ें हो गई, जो भी संसाधन हो गए, वो भगवान के निमित्त मात्र हैं और भगवान के द्वारा ही वो बनाए गए हैं। भगवान के द्वारा बनाए गए, भगवान की ऊर्जा का मात्र है वो। तो हमारे अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि भगवान को वो प्रसाद चढ़ा सकें। तो भगवान को प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाना चाहिए बेसिक तरीके से। सबसे पहले तो अपना जो लोभ, मोह, माया, क्रोध और ये सब चीज़ें होती हैं जो किसी भी मनुष्य के अंदर विकार की स्थिति पैदा करता है या विकार पैदा करता है। तो भगवान की पूजा करते समय या भगवान का प्रसाद चढ़ाते समय या भगवान को खुश करने के लिए अगर हम इन चीज़ों का त्याग कर दें, इसमें क्रोध का त्याग कर दिया आपने, लोभ का त्याग कर दिया, माया का त्याग कर दिया, तो उससे बढ़िया प्रसाद कुछ भी नहीं।